क्या आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो बोलता है भाई मैंने तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ाई करी और मेरे 90% मार्क्स आ गए, या मैंने हफ़्ता पहले चालू करी मेरे 100% मार्क्स आ गए। तो आप कहते हैं कि भाई मैंने तो साल भर पढ़ाई करी फिर भी मेरे 50 टू 60% मार्क्स आए। तो आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको एंड तक देखना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये समझिए कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है रादर देन हार्ड स्टडी। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप काम करके आप एक्सेल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल इज यू हैव टू फॉलो द गोल्डन आवर रूल। गोल्डन आवर रूल क्या होता है कि जब भी मॉर्निंग में आप उठेंगे आपको 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो वो सुबह का आवर होता है, चाहे आप 7 बजे उठे 8 बजे उठे, वॉट एवर टाइम आप उठते हैं, आपको वो 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है। उस 1 घंटे में 5 मिनट पहले का जो है उसमें आप नोट डाउन कीजिए कि आज आपने क्या करना है। मतलब आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करेंगे। एक ये आप रूल 21 दिन फॉलो करके देखिए और अपना प्रोग्रेस चार्ट देखिए आप कहाँ पहुँचे। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल इज आपको प्रोकास्टिनेशन पे वॉर डिक्लेयर करनी है। व्हाट इज दैट? प्रोकास्टिनेशन जो हम लोग करते हैं ना, टाल मटोल, यार आज नहीं कल करूँगा, अभी नहीं बाद में करूँगा, अभी मैं थका हूँ, अभी मेरे को नींद आई है। मतलब टाल मटोल को आपको बिल्कुल नो बोल देना है। टाल मटोल से बचने की कोशिश करनी है। आप जितना हो सकता है, अगर आपके मन में यार ना अभी नहीं कल, तो इस चीज़ को ये समझिए ये आपके लिए बिल्कुल ऑपोजिट है, आपको इससे बचना पड़ेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट रूल इज 8-8-8 का रूल आप फॉलो करेंगे। 8-8-8 क्या है? 8 आवर स्लीप, 8 आवर आपका कोई भी फिजिकल जो भी आप सारा दिनचर्या है आपका, 8 आवर स्टडी। अगर आप बहुत हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो 8 आवर, अगर आप छोटा कुछ 11th-12th या कोई और तैयारी कर रहे हैं तो 6 घंटे भी आपके लिए इनफ है पढ़ाई के लिए, इफेक्टिव पढ़ाई के लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपने 8-8-8 का गोल्डन रूल फॉलो कर लिया ना, तो आप IAS क्या, JEE, नीट, एनीथिंग यू कैन क्लियर, वेरी श्योर यू कैन क्लियर इट। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ेंगे आपको उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल सेट करने हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं 45 मिनट्स पढ़ूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये जो आपके ब्रेक्स है इसमें आप जाके थोड़ी देर वॉक कर लेंगे या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। इसमें आपको कोई गैजेट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, फ़ोन टीवी लैपटॉप देखने नहीं बैठना है। दिस इज आपका माइंड को फ्रेश करने का टाइम है ये। इस समय आप अपने आप को पानी पी लीजिए, कोई फ्रूट खाना है, कोई वेजिटेबल खाना है, आप इस टाइम में वो काम कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपको फीड द मशीन। व्हाट इज दैट? हम जैसे हमारी कार होती है ना, कार है, बाइक है, ये कोई भी चीज़ है वो विदाउट फ्यूल नहीं चलती। इसी तरीके ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है, इट विल नेवर वर्क विदाउट फ्यूल। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, कोई भी जूस लीजिए, लेकिन हाई शुगरी कंटेंट आप नहीं लेंगे। हाई शुगरी कंटेंट से क्या होता है, नींद आने लगती है, स्लीपी फील होता है, पढ़ाई करते समय यार मन करेगा मतलब मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊँ। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर की कोई चीज़ लेते हैं ना, उस टाइम तो आपकी एनर्जी बहुत अप हो जाती है, लेकिन सडनली डाउन होती है, तो आपको उबासी आने लगेगी, आप कहोगे यार मैं सो जाता हूँ। तो अवॉइड दीज थिंग्स। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हेल्दी चीज़ खाएं, उससे आपका माइंड एंड ब्रेन बहुत एक्टिव रहेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, बच्चे बोलते हैं कि भाई हम कब पढ़ें। कब? आप तब पढ़ें जब भी आपको लगे कि हाँ ये टाइम मैं एक्टिव हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। जिस समय आपको नींद आ रही है उस समय नहीं पढ़ना, जब आप फ्रेश हैं। बेसिकली आप कोशिश कीजिए दिन में अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने की, क्योंकि अगर आप रात को पढ़ते हैं ना तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, आपका डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है और भी काफ़ी फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी डे के लिए बनी है, नाइट के लिए नहीं बनी। बेसिकली नाइट हमारे लिए सोने के लिए, लेकिन कई लोग एक्सेप्शंस भी होते हैं जो वो बोलते हैं हम सिर्फ रात को पढ़ते हैं और हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर आप रात को पढ़ते हैं तो यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्लीप इन द डे टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, एक ना बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं कि हम ना जब पढ़ते हैं हमें नींद आने लगती है। उसका क्या करें? जब भी पढ़ाई करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल चेयर पे करें।
दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि उसको पढ़ते ही आपको नींद आ जाती है, या यार ये लगता है मैंने क्या पढ़ा, मैं भूल गया। तो आपको क्या करना है, एक आपका बुक खुलेगा या नोटबुक खुलेगा, साथ में आपको एक रफ नोटबुक खोल के रखनी है। रफ नोटबुक में जो भी आपने अपना बुक में पढ़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या, जैसे आपने हेडिंग्स नोट डाउन करी। मान लीजिए आप कोई बॉडी पार्ट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं या काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लिवर पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ रहे हैं, वॉट एवर उनके फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आप लिख दीजिए हार्ट, लिवर, किडनी, ऐसे लिखा। फिर अपने ब्रेन से पूछिए, बी योर टीचर, कि हार्ट का क्या काम है, ब्रेन का क्या काम है। ब्रेन कंट्रोल्स अवर बॉडी, हार्ट क्या करता है, पंप्स अवर ब्लड। हार्ट में कितनी हमारी आर्टरीज होती है, कितने उसके वॉल्स होते हैं। आप खुद के टीचर बनिए। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे ना, खुद आप आंसर दे पाएंगे। तो बी योर फर्स्ट टीचर। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप बहुत ही चीज़ें याद रख पाएंगे। एक बार क्या होगी, जब आप रफ नोटबुक में लिखना चालू करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ने के लिए पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वहीं से आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, आपको सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत क्विक वे है चीज़ों को रिवाइज करने का। आस्क क्वेश्चन कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, वो ज़रूर नोट डाउन कीजिए। इससे आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते पढ़ते, और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब बच्चे बोलते हैं ना कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, आप ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ना हो। या तो आपके घर में ऐसी कोई प्लेस हो जहाँ पे सबका एंट्री ना हो, जिस रूम में, या अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसी जगह पे पढ़ना है जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की कमी हो। लाइक अगर आपके घर में छत है, छत पे जाके पढ़ लें, या कहीं पेड़ वेड़ लगा है आपके घर में, उसके नीचे जाके बैठ जाए। मतलब ट्राई टू सिट एट ए प्लेस जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो। दैट विल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई आसपास में लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए। लाइब्रेरी में पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है ना, एक बार आप चले गए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको बहाना नहीं रह जाएगा, यार मैं बेड पे बैठ के पढ़ लेता हूँ, आज नहीं कल कर लेता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें वैसे ही दूर चली जाएंगी। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, रात को सोने से पहले, जब भी आप सोना है आपको, उससे पहले आपके पूरे दिन का चेक कीजिए, आपने क्या 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 पढ़ाई करी। जो भी पढ़ा आप उसे टिक किया। आपने सुबह बनाया था ना, आज मेरे को ये पढ़ना है, रात को सोने से 5 मिनट पहले आप उस टू डू लिस्ट को चेक करेंगे कि क्या मेरे ये सारे टॉपिक कवर हुए। अगर जो कवर नहीं हुए, अगर वो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, तो आपको उसको मार्क करना है, वो आपको अगले दिन कवर करना है। ये रूल्स आप 21 डेज फॉलो करके देखिए एंड अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाइए कि आप कहाँ पहुँचे। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्मार्ट स्टडी के लिए जितना आप पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए आपके पिछले सालों के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर अपनी निगाह से निकालिए। आपने सारे दिन में जो पढ़ाई करी है उसको सोने से पहले ज़रूर रिवाइज़ कीजिए एक बार। वो जो आपने रफ नोटबुक में लिखा था ना, उसको एक बार आंखों के आगे से निकाल लेंगे, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने क्या क्या पढ़ा। इससे आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाएगी, आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। जब आप खुद के टीचर बन जाएंगे ना, आपसे पूछेंगे कि मैंने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, इस टॉपिक में क्या पढ़ा, तो आप अपनी स्टडी में खुद ही एक्सेल कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ये जस्ट स्मार्ट वर्क है, इसमें आपको हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आप स्मार्टली फॉलो करेंगे ना ये रूल्स, तो आपके जितने भी भूलने की प्रॉब्लम है, या आप बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे, आपका काम वेरी इजीली हो जाएगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ट्राई टू शेयर माय वीडियो टू ऑल द स्टूडेंट्स, सो दैट कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सेल कर पाएँ। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू माय चैनल सब्सक्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपने एक एक दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।